हो गया। देखिए, तो कल के टॉपिक, कल के क्लास में हम लोग क्या सीखे थे कि इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट इन एरियर और इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट इन एडवांस का इंटरेस्ट का एंट्री कैसे करते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करते हैं, कल बता दिए थे। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसमें इसका हिंदी में अर्थ क्या हुआ कि कैश के बदले में ऋण पत्रों का निर्गमन। कैश के बदले में यहाँ कंसिडरेशन का प्रतिफल होता है, कैश को प्रतिफल के रूप में ना देकर क्या दे रहे हैं, डिवेंचर। तो इस पर एक क्वेश्चन हम लोग लिख चुके हैं। क्वेश्चन क्या था तो समझते हैं क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन था कि राम बंसी लिमिटेड एक कंपनी है, ये क्या किया, क्वेश्चन देखेंगे तो दिखेगा कि वो मशीन परचेज किया। राम बंसी लिमिटेड जो है परचेज किया है, क्या परचेज किया है, मशीन परचेज किया है। कितना का परचेज किया है, 50,000 का परचेज किया है। और 50,000 में लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि 14,000 रुपया, 14,000 रुपया कैश में दे दिया है, मतलब दे देगा। और बाकी जो बचा बैलेंस, कितना बचा बैलेंस, 36,000, इसके लिए कैश नहीं देगा, इसके लिए डिवेंचर दे रहा है। 9% डिवेंचर दे रहा है। कौन सा डिवेंचर, 9% ब्याज का रेट होता है, पता ही है लोगों। 9% डिवेंचर दिया जा रहा है और रेट कितना डिवेंचर का वो भी दिखाया गया, 100 रुपये का डिवेंचर है, 100 रुपये वाला डिवेंचर दिया जा रहा है। ये आपका इसके लिए क्या दिया जा रहा है, 9% डिवेंचर ऑफ ₹100 each। यही ना क्वेश्चन है, शॉर्ट में समझा दिए। और साथ में ये भी दिया है कि ये 9% डिवेंचर ऑफ ₹100 each दिया जा रहा है 36,000, वो किस पर दिया जा रहा है, एट पार पे, एट डिस्काउंट भी है। डिस्काउंट कितना है और प्रीमियम कितना है, 10%। तो क्या एक बार में तीनों केस लागू होता है, एक बार में कोई एक ही केस में पेमेंट करेंगे, चाहे एट बार से करेंगे, चाहे तो एट डिस्काउंट से करेंगे पेमेंट या एट प्रीमियम। लेकिन ये क्वेश्चन है ना, आपसे पूछ लिया कि बताओ एट पार से यदि पेमेंट करेंगे, डिवेंचर इशू करेंगे तो कितना डिवेंचर देना पड़ेगा, एट डिस्काउंट से इशू करेंगे डिवेंचर तो कितना डिवेंचर इशू करना पड़ेगा, और एट प्रीमियम से करेंगे तो कितना। तो तीनों केस सिखाना है आपको, इसलिए हम इसमें कर दिए, क्वेश्चन बदल दिए। क्वेश्चन में सिर्फ डिस्काउंट था, क्या था, हम तीनों कर दिए। क्वेश्चन नहीं ना है, शॉर्ट में बता दिए। ये चीज हम शेयर में पढ़े, याद आया आप लोगों को, यही चीज कहाँ था, शेयर में। वहाँ भी हेडिंग था इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो आप लोग जो नहीं पढ़े इसको शेयर में, वो कहाँ है, नहीं वो है कहीं पर अवेलेबल यूट्यूब पर। कौन सा पार्ट में वो याद नहीं, वो आपको सर्च करना होगा। किसमें है, इशू ऑफ डिवेंचर शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो इसमें करना है जनरल एंट्री, क्या करना है, तो अपना जनरल एंट्री के कॉलम, ये आपका काम है, कर लेना। जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ राम बंसी लिमिटेड, बोलिए। हाँ, पहला एंट्री क्या होता है, कौन बताएगा तीनों में से, एट पार का भी कहाँ से होगा। देखिए यहाँ पहले क्वेश्चन को पढ़िए, परचेज किया, पहला लाइन क्या लिखा हुआ है, राम बंसी लिमिटेड परचेज मशीन। फर्स्ट ईयर में परचेज मशीन का एंट्री सीखते आ रहे हैं, क्या होता है परचेज मशीन का एंट्री, मशीन बोले ऐसे क्यों बोले, बोलिए, फर्स्ट ईयर भूल गए क्या, प्रेम आप बोलिए, मशीन अकाउंट डेबिट टू छड़ी, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होता है। कब, जब कैश में खरीदा, तो यहाँ तो कैश पूरा दिया ही नहीं है, तो यहाँ कहेंगे उधार खरीदा है। क्या कहना है आपको, यहाँ मान के चलना है कि उधार खरीदा है, तो क्या एंट्री होगा, मशीन उधार खरीदे, मशीन अकाउंट आगे छड़ी देंगे। बोल दो जल्दी से, तुम बोलो जल्दी, टाइम नहीं, तुम बोलो। मशीन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। वाह, सीना चौड़ा हो रहा है मेरा, कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं आप लोग। तुम बोलो, मशीन अकाउंट डेबिट टू बहुत बढ़िया है। राम बंसी अपना नाम क्यों लिखेगा अपने खाते में, मशीन अकाउंट नगद खरीदते हैं तो कैश, और उधार खरीदते तो नाम। किससे खरीदे, अरे दिमाग खराब मत करना, किससे खरीदे, देखो क्वेश्चन नाम नहीं पता है ना, किससे खरीदे हैं, क्वेश्चन नाम दिया है तो वेंडर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नाम नहीं पता है दुकानदार का तो दुकानदार लिख दो, वेंडर होता है, दुकानदार का इंग्लिश क्या हो गया, वेंडर अकाउंट। भूलिए खाली, कितना का खरीदे, 50,000 का। नहीं सन, वही मतलब बोलूँ तो
बीइंग मशीन परचेज टू वेंडर को बेच दिए, टू बोल रहा है कि फ्रॉम वेंडर। चलिए मशीन खरीदने का एंट्री हो गया। अब 14,000 रुपया कैश पेमेंट करना है। 14,000 लिखा है क्वेश्चन में, कैश में पेमेंट किया जाएगा। कैश पेमेंट करने का एंट्री कौन बताएगा? हाथ उठाइए, पता हमको, कोई हाथ नहीं उठाएंगे। अरे कैश पेमेंट करना है वेंडर को 14,000, क्या एंट्री होगा बताइए प्रेम? जो क्लास नए आगे करेंगे उसी से अगले दिन पूछा जाएगा सवाल से। बहुत बढ़िया, गुड, एक्सीलेंट। बोलो। हाँ, वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट बोलने में थोड़ा भी मुंह नहीं कापा। लोग बोलते हैं हाथ कापा, हम बोलते हैं मुंह नहीं कापा। क्या आप कैश का रूल भूल गए? कैश रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है? ये भी भूल गए। रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, आप डेबिट बोले थे, मतलब आ रहा है कैश। अब बात यहाँ पेमेंट का चल रहा है। तो ये सही जो जवाब दिया गया, क्या दिया गया कि वेंडर जो कि पर्सनल अकाउंट ना होगा, और पर्सनल अकाउंट का होता है डेबिट रिसीवर, यहाँ रिसीव कर रहा है। वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश, या जनरली बैंक लिखना यहाँ, हाँ बैंक से काम होता है ना कुछ, इसलिए बैंक। तो वेंडर अकाउंट कैश लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना दिए हैं? एक मिनट, बैंक में मत लिखना, उसमें कैश लिखा हुआ है ना, मिस्टेक हो जाएगा। बोलेगा चेक में पेमेंट किया तो बैंक लिखना, ड्राफ्ट में पेमेंट किया तो बैंक लिखना, कैश तो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो कैश अकाउंट नरेशन बीइंग, बस बीइंग। उसके बाद सब कैश पेड टू वेंडर। उसके बाद तीसरा एंट्री किसका होगा? तो जो बैलेंस अमाउंट बचा वो 36,000 वो देना है ना, तो 36,000 क्या कैश में देना है? डिवेंचर में देना है। और उसमें तीनों केस दे दिए, तीनों केस एट पार, डिस्काउंट और डिवेंचर। तो हम यहाँ पर पहला केस क्या था? एट पार केस पर इशू करेंगे डिवेंचर। क्या एंट्री होगा? जैसे कैश दिए तो वेंडर अकाउंट डेबिट, तो डिवेंचर देंगे तो वेंडर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्या कॉमन सेंस लगाइए ना। यहाँ भी क्या होगा? वेंडर का खाता डेबिट होगा, और टू क्या दे रहे इसको? डिवेंचर दे रहे हैं। 429 डिवेंचर, बोलो कैपिटल हो गया। नरेशन बीइंग, कितना डिवेंचर इशू किए उसके लिए आपको वर्किंग नोट करना होगा। क्या करना होगा? वर्किंग नोट इसके अंदर करना। वर्किंग, फिर से बोल देते हैं, वर्किंग नोट्स का मतलब रफ वर्क नहीं होता है, साफ साफ बनाओगे और वहीं जहाँ बनाए उसी पेज में या अगले पेज में या पहले बनाना। वर्किंग नोट में हम लोग पहले निकाल रहे हैं एट पार पर, क्या निकाल रहे हैं? एट पार पर नंबर ऑफ डिवेंचर निकाल, नंबर ऑफ 9% डिवेंचर। नंबर ऑफ शेयर निकालने का फॉर्मूला बताए थे, वही लगेगा। क्या है फॉर्मूला, याद है आप तीनों को? याद है, बढ़िया। क्या होता था? पेबल अमाउंट, पेबल अमाउंट बाय रेट, बाय रेट एट पार पर। तो पेबल अमाउंट 36,000 रुपये है, और कितना देना है? 50,000 में 14,000 दे दिए ना, और कितना देना है? 36,000। तो पेबल अमाउंट रेट मतलब समझ गया ना, 100 रुपया है। एक डिवेंचर रेट कितना है? तो 369% डिवेंचर देना होगा। कितना डिवेंचर देना होगा? 360। तो यहाँ पर 360 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 को, तो फिर से वही हो जाएगा कितना? 36। मैं ऐसा लिखेंगे बीइंग 369% डिवेंचर इशूड टू वेंडर। समझ में आया बात? नहीं समझ में आया? बहुत ही आसान है, आपको नहीं समझ में आया तब तो पूछ सकते हो। एंट्री नहीं समझ में आया? वेंडर अकाउंट डेबिट क्यों किए? अब एट पार पे हो गया। अगला क्या है? अगला है एट डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट है? देखो डिस्काउंट पे भी एंट्री चेंज नहीं होगा, यही रहेगा, बस इसमें एक और एक्स्ट्रा ऐड होगा। ये पहले लिख लो, क्या है एंट्री? वेंडर अकाउंट। और डिस्काउंट हमेशा डेबिट में जाता है, बताए थे। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 9% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ऐसे लिखना पड़ेगा। और 2 में जो है वही रहेगा। 2 में क्या था? तो सेम ही तो रहा ना, खाली क्या ऐड हुआ है यहाँ एक्स्ट्रा?
तो इतना तो पता ही है, डिस्काउंट से पूंजी घट जाता है, इसलिए डेबिट। हेलो, अब यहाँ भी अमाउंट फिट करना है, उसके लिए यहाँ फिर से क्या निकालना पड़ेगा? अब हम लोग को एट डिस्काउंट 10% को निकालना पड़ेगा, क्या? नंबर ऑफ 9% डिवेंचर। यहाँ फॉर्मूला क्या होगा? पेबल अमाउंट, अब पक्को सर, पेबल अमाउंट बाई रेट दिखेगा। चलो देखिएगा, पेबल अमाउंट बाई 100, डिस्काउंट रहेगा तो माइनस कर देना, डिस्काउंट रहेगा तो कितना डिस्काउंट है? 10%। तो 10% मतलब 10% मत लिख देना, रेट का 10% कितना होगा? 100 का 10%, 10 रुपया होगा। प्रेम होगा या नहीं होगा? जो क्लास ना करेगा वो टारगेट में आएगा। तो अभी हम तो फॉर्मूला लिखे ना, क्या इसे पुट कर दिए, अभी नहीं करेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे? रेट माइनस क्या लिखेंगे? अब फिट करते हैं, 36,000 बटा 100 माइनस डिस्काउंट 10% है, तो 10% लिख दे। क्या करेंगे? हाँ, तो 100 में 10 गया, तो 36,000 बटा कितना हो गया? तो 9 पूरा कट जाएगा, तो कितना आता है? 1 जीरो कट जाता है ना, 9 36, 400। कितना डिवेंचर देना होगा? 409% डिवेंचर देना पड़ेगा। किसको? वेंडर को। यदि डिस्काउंट इशू करेंगे तो। अमाउंट कैसे बढ़ाते हैं? कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। 400 निकल गया ना, सबको 400 से मल्टीप्लाई करना है, सबको। लेकिन एग्जाम में मत कर देना, ये मन में करना है। ये अभी लिख के दिखा रहे हैं, आपको मन में करना है। यहाँ पर देखो 9% डिवेंचर, जहाँ डिवेंचर अकाउंट लिखा हुआ है 2 में लिखा रहेगा हमेशा, वहाँ हमेशा रेट से करना, हमेशा रेट कितना है? 100 हमेशा। और डिस्काउंट है तो डिस्काउंट पता है वो कितना है, तो ये 100 क्रेडिट में है, 10 डेबिट में है। 100 में 10 गया 90 रुपये होगा, तो 9 चौक 36,000, 9 चौक बोलते हैं, हाँ ठीक है। 400 कहाँ? 40,000 और 400 गुना 100 हो गया डेबिट के बराबर। हेलो, एक तरीका और सुनो, एक चीज सुन लो, ट्रिक खुद से चेक करने का तरीका है कि आप सही अमाउंट सेट किए या गलत। वेंडर के सामने वही अमाउंट आना चाहिए जितना देना है। कितना देना है? आया है 36,000। यदि वही अमाउंट नहीं आया जितना देना है, तो समझ लो आप गलत बनाए हो, कहीं मिस्टेक यूज करना ट्रिक को। नरेशन अब आपके नाम रहा, बीइंग अब 400 लिखना है, 400 डिवेंचर 409% डिवेंचर इशू टू वेंडर एट डिस्काउंट जोड़ देना, एट डिस्काउंट 10% लिख लेंगे। यहाँ पर ये जोड़ना मतलब एट, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा? एट प्रीमियम पर निकालना है। किस पर? एट प्रीमियम। एंट्री वही रहेगा, पहले लिख लेते हैं हेडिंग में, एट प्रीमियम 10%। एंट्री सेम ही लिखना है, डिस्काउंट मत लिख देना। वेंडर अकाउंट डेबिट टू 9%, जो एट पार वाला एंट्री है तो कर ही लिए, खाली इसमें प्रीमियम डालना है। प्रीमियम कहाँ आता है पता है? ये सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज, ठीक है। अब खाली क्या सेट करना है यहाँ पर? अमाउंट। उसके लिए फिर से एट प्रीमियम कितना परसेंट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ 9% डिवेंचर। वही है फॉर्मूला, क्या? पेबल अमाउंट बाई रेट प्लस प्रीमियम। प्रीमियम के किसमें क्या करना? प्लस। अब वहाँ जगह नहीं है, क्या करते हैं? क्लियर कर दे, यहाँ करते हैं, उतारने से मतलब है आपको उतार देना। पेबल अमाउंट कितना है? वही 36,000। रेट कितना है? 100। प्रीमियम कितना है? 10%, तो 10 लिखेंगे ना, 100 का 10%, तो 36,000 को डिवाइड करेंगे 100, तो 11 से पूरा कटेगा नहीं, जो कटेगा काट दो। 11 तिया 33, 3 बचेगा 0.30, 11 दूनी 22, 8 बचेगा 0.80, 11 27 77, 3 बचेगा 30 पॉइंट देंगे तो, और 30 बचेगा 22, वही 327 अप्रॉक्स में रहने दो। क्या चीज में? अप्रॉक्स में, पॉइंट लेके मत चलना, अप्रॉक्स। हो गया? अमाउंट सेट करो, क्या करना पता है? ये 327 327 300 सबसे मल्टीप्लाई करना। प्रीमियम 10 रुपये था ना, यहाँ बोले ना रेट से गुना करना हमेशा, डिवेंचर के सामने रेट से हमेशा गुना करना है। कितना? 100। और यहाँ पर देखो दोनों 2 मतलब क्रेडिट होता है, दोनों 2 है मतलब क्रेडिट ऐड होता है। 100 और 10 गुना करो, 327 को 10 से गुना किए, 3270, 327 को 100 से गुना किए, और दोनों जोड़ के वही 36,000 आना चाहिए। देखो यहाँ 32 और 3
35 और 7 और 2 970, मतलब 30 रुपया घट रहा है, पॉइंट नहीं लेने का, अप्रॉक्स लिए ना, तो अप्रॉक्स लिए हैं, तो यहाँ पर 36,000 अभी हम कर देते हैं, क्या करते हैं 36,000, यहाँ पर 3300 कर देते, कितना अप्रॉक्स कर सकते हैं कि नहीं, अप्रॉक्स लेके चल रहा है ना 3300। सिखाने से मतलब था सीखे आप लोग, नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग 327 9% डिवेंचर इशूड टू वेंडर एट प्रीमियम 10%, ठीक है। गर्मी लग रहा है ना, नहीं लग रहा है, हाँ नहीं लगना चाहिए, ठीक है। पढ़ाई कर रहे हैं, गर्मी इग्नोर कीजिए, ठीक है, ठंडा में ठंडा इग्नोर कीजिए और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान। लेकिन मेरा कुछ नहीं, अभी हम बैठेंगे शांत होंगे तो भी गर्मी फील होंगे, काम पे गर्मी नहीं लगता है, जब तक काम करोगे तब तक नहीं लगता है। शायद ये आप एहसास किए होंगे, हम क्या बताएं किए हैं, या जब आप शांत बैठते हैं सोचते हैं कि वो गर्मी लग रहा है तो ही गर्मी लगेगा, ठीक है। इसको वहाँ खाली स्टॉप कर दो।